नमस्ते, मेरा नाम है रिंकू शर्मा। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, जो महाराष्ट्र में नंबर 1 यूनियन है, उनकी मैं प्रेसिडेंट। तो मैम, कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो आज धरना करना पड़ रहा है महिलाओं को? सही मायनों में कहा जाए तो आज महिलाओं के एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। ये हमेशा से कहना चाहते थे लोग अपनी परेशानी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके राज के आगे नहीं किया। कभी वो पहचान ही नहीं बताने दी कि महिला ड्राइवर है। आज की तारीख में लोगों को पता ही नहीं है कि महिला ड्राइवर्स है। तो इस वजह से एक तो ये पहचान ही नहीं है कि हमारी महिला ड्राइवर्स है। एक तो हमें ये पहचान मिलेगी कि हमारी महिला ड्राइवर्स, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि महिला ड्राइवर भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में काफ़ी तादाद में कम से कम 1000 महिलाएं हैं जो टैक्सी ड्राइवर करके घर का भरण पोषण करती हैं। वैसे ही हमारे दिल्ली में काफ़ी महिलाएं हैं जो टैक्सी चलाती हैं और अपना घर का रोजी रोटी करती हैं, बट उन्हें काफ़ी तकलीफें हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ रही है पुलिस प्रशासन से, RTO से, और टॉयलेट की सुविधा नहीं है। और मतलब मैं चाहती हूँ कुछ उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी मिले, प्लस कोई इंश्योरेंस नहीं। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ये बोला गया है कि सोशल सिक्योरिटी पारित तो की गई, लेकिन अभी तक कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ओला उबर जैसी कंपनियाँ जो कहती हैं कि हम 1 लाख रुपए इन्हें इंश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ बोलने पे है, मतलब कहीं कोई इनका एग्रीमेंट नहीं है या इनका साइन नहीं है। तो एज ए एम्प्लॉय सिर्फ ये काम कर रहे हैं और वेजेस की मार बहुत है। पेट्रोल CNG के रेट से काफ़ी बढ़ते रहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं से इन महिलाओं को राहत नहीं है। इसलिए आज ये सड़कों पे उतर गई हैं और हमारी हमने जो अपनी डिमांड की है महिलाएं इसी तरीके से टेंशन करती रहे। ये सबसे बड़ी कमी है। कितने घंटे आप करते हैं महिलाओं का? सेफ्टी की बात करें, हमारे साथ भी कई महिला चालक जुड़ी। डर होता है क्योंकि आप महिला हैं। अभी हमें जाना था। देखिए, काम के हिसाब से कहा जाए तो लेबर लॉ के अनुसार 8 घंटे होना चाहिए, लेकिन ड्राइविंग फील्ड में कोई टाइमिंग नहीं है। ओला उबर जब तक हमारा अपना टारगेट पूरा नहीं होता, अगर 2000 रुपये जिस हिसाब से CNG भरना है और घर के लिए 500 रुपये बचाना है और मालिक को पैसे उस हिसाब से टारगेट होता महिलाओं का कि कम से कम, और महिलाओं का ही नहीं पुरुषों का भी वही टारगेट होता है कि आज हमें 2000 लेके जाना है। लेकिन कभी ओला उबर की तरफ से कभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठे हैं, कभी कोई भाड़ा नहीं आ रहा। इस हिसाब से तो वो टाइम निकल गया। आपको अपना टाइम टारगेट करने के लिए लगातार आपको काम करना पड़ रहा है। तो ये सबसे पहली बात तो ड्राइविंग फील्ड में कोई टाइमिंग ही नहीं है। लगातार ये महिलाएं और हमारे जो पुरुष भाई लगातार वो काम कर रहे हैं। 10 घंटे 12 घंटे अगर कोई काम चल रहा है, रेंटल वगैरह का कुछ आया तो वो लगातार चल रहा है। मैं खुद एक ओला ड्राइवर हूँ। मुंबई में मैं नाइट में चलाती हूँ। नंबर 1 लेडीज़ मैं ही हूँ वहाँ पे जो नाइट में गाड़ी चलाती हूँ, मुझे पता है। और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बोला जाए तो महिलाएं सिर्फ अपने गट्स पे निकल रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रात को गाड़ी चलाते समय ऐसा कुछ फेस करना पड़े। तो ये महिलाएं खुद भी घर में बच्चे भी इंतजार करते हैं। तो ये चीजें हमको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और सरकार और कंपनी जिस प्रकार से दोनों ही शोषण करती है, ड्राइवर चाहे महिला हो चाहे हमारे जो गडकरी साहब हैं उनसे बातें हुई है और हमने काफ़ी लेटेस्ट दिया है, केंद्र सरकार को भी दिया है। सारी चीज़ें आज भी हम दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम फेस कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी हिम्मत टूट चुकी है हमारी महिलाओं की। तो आज हम सड़कों पे उतर के ये कि इस वक्त क्या करें, हमें हर जगह से ये मार पड़ रही है। गाड़ी चला रही है। डिमांड की ये है कि ओला उबर कंपनी जो है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारा जो भी वो हमें वेजेस सरकार तय करे, ये बाहर गाँव की कंपनियां तय नहीं करें। और हमें
एक टाइमिंग होना चाहिए महिलाओं का भी, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले ये घर का काम धाम कर फिर ये काम पे निकलते हैं। गड्ढे में घर का काम करते तो नाइट में गाड़ियाँ चला रही है, इनको डर नहीं है कि सिर्फ काम ही से मतलब। दिल्ली के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे तो महिलाओं के लिए बहुत डर है, लेकिन आज ऐसी मार पड़ी है महंगाई की, बैंकों की, कोरोना से, ये महिलाएं इतनी हताश हो गई है कि दिल्ली जैसे मतलब नाइट में गाड़ी चलाना बहुत रिस्क है। तो इतना सेंसिटिव एरिया में चला रही है और इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, केसेस हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि हमें सेल्फ डिफेंस वगैरह जो भी करना है नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि अपने सरकार से, अपने केंद्र से अपील है कि इन्हें स्पेशली सिक्योरिटी दी जाए, कुछ इन्हें एक स्पेशल वार्ड में रखा जाए कि हाँ ये हमारी शान है, देश की शान। महिलाओं के लिए कोई स्पेशल मेरा नाम रुक्मणी है और मैं पिछले 6 साल से कैब चला रही हूँ और 4.5 साल से मैं लगातार ऊबर में गाड़ी चला रही हूँ। लेकिन जिस तरह हमारी महिलाओं की संख्या ऊबर में कम है, उस तरह हमें किसी तरह की कोई फैसिलिटी ऊबर नहीं दे रहा है। हम लोग ऊबर के फेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और परेशान होकर आज हमें ये नौबत आ गई है कि पहली बार इंडिया में पहली बार महिला ड्राइवर धरने पे बैठ गई है। इतना दुखी हो चुकी है, ना महिला ड्राइवर को गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना किसी तरह की कोई कंपनी उनको कोई फैसिलिटी दे रही है। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। सीएनजी का रेट गवर्नमेंट दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है। आज ये हालत है कि सीएनजी के रेट दुगने हो चुके हैं, लेकिन हमारा फेयर वहीं का वहीं रह गया है। ओला उबर कंपनी में ना तो हमारी गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करती है, ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये एक तरह से हम लोग का शोषण कर रही है। चाहे हम महिला ड्राइवर हो, चाहे हम जेंट्स ड्राइवर हो, हमारा सिर्फ शोषण हो रहा है। ये विदेशी कंपनियां यहाँ आके हमें इतने कम रेट देती हैं और हमारी गवर्नमेंट उसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं दे रही है। दूसरी बात, जब इनका दिल करता है हमारे ड्राइवर भाइयों को, हमारी ड्राइवर बहनों को ऑफ रोड कर देती हैं। ये इनकी अपनी मनमार्जी चलती है, उसका कोई कारण इन्होंने बताने की कोई वो नहीं होती। जब दिल करा ऑफ रोड कर दिया। हमारी एक बहन बोले, तीसरी बात, अगर हम रोड पे चल रहे हैं ना कंपनी हमारा कोई इंश्योरेंस दे रही है, ना ही सरकार हमारा कोई इंश्योरेंस कर रही है। कल को अगर हम अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा डाटा खत्म है, हमारी फैमिली को किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को भूखे मरने की नौबत आएगी। तो हमारी गवर्नमेंट से और कंपनी से दोनों से मांगे, कम से कम हम रोड पे जो चलते हैं सबसे ज्यादा खतरों का काम हम ड्राइवर्स ही करते हैं। कोई भी ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, वो खतरों से ही खेलता है पर डे। क्योंकि हम लोग अपने घर से निकलते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम सेफली अपने घर वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी फैसिलिटी हम लोग को देनी चाहिए। तीसरी बात, हम लोग ट्रैफिक पुलिस वालों से बहुत परेशान है। हम कहीं भी अपनी गाड़ी 10 मिनट लगा के अगर हम लोग वॉशरूम चले जाते हैं तो हमारा चालान काट दिया जाता है, जबकि हम उनको बोलते हैं कि देखिए सामने वॉशरूम है, अब हम वॉशरूम में तो गाड़ी नहीं ले जा सकते, 5 मिनट कहीं खड़े करके हम रोटी नहीं खा सकते। हम लोग इतने परेशान है ड्राइवर।